हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया की सबसे डरावनी हॉरर मूवी में से एक ऐसी मूवी जिसका नाम है सेतान स्लेव्स। इसको हम पेंगबाड़ी सेतान भी बोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1981 में। एक सुनसान इलाके में बना एक बड़ा पुराना और अजीब सा घर। रेनी नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती है। घर में उसके 3 छोटे भाई थे, टॉनी, बॉडी और सबसे छोटा भाई 7 साल का लेन, जो ना बोल सकता था ना सुन सकता था। उनके साथ उनके पिता और एक बूढ़ी दादी भी रहती है। इस घर की सबसे बड़ी खौफ की वजह थी रिनी की माँ वार्नी एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रही थी। कुछ सालों से वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। वो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी और उसका पूरा जिस्म पैरालाइज था। अपने बच्चों को बुलाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही सहारा था, एक छोटी सी घंटी। बच्चों ने उसको एक घंटी दे दी थी कि जब भी जरूरत हो वो घंटी बजा के बुला ले। एक रात घंटी बहुत तेज से बजने लगी। रिनी दौड़कर माँ के कमरे में जाती है। माँ बिस्तर पर बेचैन होकर कांप रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और अगले ही पल उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती। उसकी माँ मर चुकी होती है। अगले दिन जब उनको दफनाया जा रहा होता है, सब रो रहे होते हैं, पर कब्रिस्तान के एक कोने में कुछ अजीब लोग खड़े होते हैं जो सिर्फ रिनी के छोटे भाई लैन को घूर रहे थे। वो कौन थे किसी को नहीं पता। माँ के गुजरने के बाद पिता घर की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शहर में चले जाते हैं। अब उस बड़े से घर में सिर्फ बच्चे और दादी अकेले थे। मौत के कुछ ही दिन बाद घर में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे रात का वक्त था, सब सो रहे थे, तभी वही घंटी की आवाज। टॉनी और रिनी डर के मारे सो नहीं पाते। माँ का कमरा तो खाली था, फिर घंटी कौन बजा रहा था। धीरे धीरे माँ की आत्मा घर में दिखाई देने लगती है। वो सफेद कपड़ों में खड़ी होती है। घर का माहौल तब और भयानक हो जाता है जब एक दिन रिनी को अपनी दादी घर में कुआं था उसमें मरी हुई मिली थी। दादी की मौत डूबने से हुई थी, पर उनका चेहरा किसी खौफनाक चीज को देखकर जम गया था। दादी के कमरे की जब रिनी सफाई कर रही होती है तो उसे दादी के बिस्तर पर एक ऐसी चिट्ठी मिलती है जो दादी ने अपने एक पुराने दोस्त बुद्धिमान के नाम लिखी थी। दादी जानती थी कि उस घर में कुछ तो शैतानी पनप रहा है और उन्हें मदद चाहिए थी, पर वो ये चिट्ठी पोस्ट करने से पहले ही मर गई। शायद उस शैतान को पता चल गया था कि वो किसी को बुला रही है, इसलिए उसने मार दिया। यानी बिना वक्त गवाए वो चिट्ठी बुद्धिमान को पोस्ट कर देती है। कुछ दिन बाद बुद्धिमान का रिनी को कांटेक्ट आता है और वो बच्चों को अपने घर बुलाता है। बुद्धिमान कोई आम इंसान नहीं था। उसके पास डार्क आर्ट्स और पैरानॉर्मल चीजों की बहुत नॉलेज थी। बच्चों के सामने एक पुरानी मैगजीन का पन्ना रखता है, उसमें पेंगावड़ी शैतान का जिक्र था। बुद्धिमान उन्हें एक ऐसा सच बताता जिसे बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि उनकी माँ शुरू से माँ नहीं बन सकती थी। अपने माँ बनने के जुनून में उसने इस कल्ट से हाथ मिला लिया था जो शैतान की पूजा करता था। अब इस कल्ट ने मारवानी को बच्चे तो दिए, पर उनका एक नियम था, कल्ट तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा पर तुम्हारा आखिरी बच्चा वो ले जाएगा। उस कल्ट के अनुसार आखिरी बच्चा एक आम इंसान नहीं बल्कि खुद शैतान का अंश होगा और जब 7 साल पूरे हो जाएंगे तो वो उस बच्चे को ले जाएंगे। मैगजीन की उन पुरानी फोटोज में जो लोग थे वो वही लोग थे जो उसकी माँ के फ्यूनरल में खड़े थे। अब बच्चों को समझ आ गया था कि माँ की आत्मा डरा नहीं रही थी। माँ की आत्मा अपने आखिरी बच्चे को लेने आई थी, कल्ट के लिए रास्ता बना रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी, लेंथ का 7th बर्थडे इसी साल था, मतलब आने ही वाला था। दिन ब दिन वक्त कम हो रहा था। रिनी और टॉनी मदद मांगने पास के एक रिलीजियस लीडर मतलब उस्ताद के पास जाते हैं। उनका बेटा हेंड्रा उनकी मदद करना चाहता था। हेंड्रा कल्ट के बारे में लिखी एक पुरानी किताब को ट्रांसलेट करवाता है ताकि बच्चों की जान बचा सके, पर शैतान इतनी आसानी से जीतने कहाँ देते हैं। जब हेंड्रा अपनी बाइक पर वो ट्रांसलेटेड लेटर लेकर आ रहा होता है, उसके ठीक सामने एक बड़ा ट्रक आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जैसे जैसे लेन का बर्थडे पास आ रहा होता है, घर का माहौल बहुत डरावना हो जाता है। कुछ न कुछ चीजें होती रहती हैं। रात के अंधेरे में कफन में लिपटे हुए असंख्य मुर्दे घर को घेर लेते हैं। वो खिड़कियों से झांकते हैं। उनके घर इतना डरावना हो जाता है। और फिर आती है 70वीं साल की वो आखिरी रात। बाहर भयानक तूफान है, बिजली कड़क रही है। पिता घर लौट आए हैं, उस्ताद भी वहाँ मौजूद हैं। सबने मिलकर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली थी, लेकिन तब भी घर के बाहर वाले मैदान में सन्नाटा छा जाता है। घर के चारों तरफ हजारों लोग खड़े हैं। वो सभी काले कपड़े पहने हुए, हाथों में काले छाते लिए बिल्कुल शांत खड़े हैं। ये वही कल्ट के लोग। अचानक मुर्दे और कल्ट के लोग घर के अंदर घुसने लगते हैं। पिता रिनी, टॉनी और बॉडी अपनी जान बचाकर ऊपर वाले कमरे में भागते हैं ताकि लैन को बचा सकें। और यहाँ आता है फिल्म का सबसे बड़ा
बड़ा डरावना ट्विस्ट। जब मुर्दे कमरे के दरवाजे तोड़ रहे होते हैं, लेन जो कि 7 साल का मासूम बच्चा था जो कभी बोल या सुन भी नहीं सकता था, वो अचानक घूमता है। वो अपने परिवार को देखता है, उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता। वो मुस्कुराता है और वो चलता हुआ उन मुर्दों की तरफ चला जाता है। दोस्तों, लेन शिकार नहीं था, लेन शैतान का वही अंश था। उसे कल्ट वालों ने आकर उठाया नहीं, बल्कि कल्ट वाले उसे अपना नेता मानते थे, अपना लीडर मानकर उसके पीछे सर झुकाए खड़े थे। लेन हमेशा से सब जानता था। ये ट्विस्ट था। कल्ट के लोग लेन और माँ की लाश को अपने साथ ले जाने लगते हैं और बाकी मुर्दे रिनी और उसके परिवार को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी मौत तय थी, पर तभी घर के बाहर एक वैन तेजी से आकर रुकती है। ये कोई और नहीं, बुद्धिमान था, वही दोस्त जो रिनी जिसके पास चिट्ठी लेके गई थी। बुद्धिमान अपनी जान पर खेलकर ठीक वक्त पर वहाँ पहुँच गया। रिनी और उसका परिवार कल्ट के लोग और मुर्दों के बीच से किसी तरह बचकर भागते हैं और बुद्धिमान की वैन में जाकर बैठ जाते हैं। बुद्धिमान वैन भगाता है और उन्हें उस नर्क से बाहर निकालकर शहर ले आता है। वो अपना भूतिया घर छोड़कर शहर की एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उस भयानक दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रिनी के ठीक पड़ोस वाले फ्लैट में एक औरत आकर रहती है। जब दरवाजा बंद होता है, कैमरा जूम इन करता है, तो हम देखते हैं कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उस शैतानी कल्ट की सबसे बड़ी लीडर है। उस औरत और उसके पति के हाथ में एक जार होता है। उस जार के अंदर वो शैतानी बीज थे जो उन्होंने रिनी की फैमिली को खाने में दिए थे और अब वो शहर के और भी फ्लैट्स में बांटने वाले थे। यानी उन्होंने रिनी की फैमिली को बचने इसलिए दिया था ताकि वो उनके आसपास रहकर उन पर हमेशा नजर रखे। दोस्तों, शैतान कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूह बदल लेता है। फिल्म हमें बताती है कि शॉर्टकट और लालच का नतीजा सिर्फ तबाही होता है। अगर आपको इस कहानी ने डराया हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपका फेवरेट क्रीपी सीन कौन सा था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही और खौफनाक ट्रू और डार्क मूवी एक्सप्लेनेशन लाती रहूं।